वीडियो में हम लोग सीखेंगे परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग के बारे में। दरअसल हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान का चौथा अध्याय जनन स्वास्थ्य के बारे में सीख पा रहे थे। इसके पूर्व वीडियो में मित्रों हमने आपको जनन स्वास्थ्य के बारे में बताया और परिवार नियोजन है क्या, और हमने देखा है कि मित्रों ये बोर्ड एग्जाम में ये जो हमारे पास क्वेश्चन बैंक है यहां से इसमें कई तरीके का प्रश्न बनाया हुआ है। जैसे परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, परिवार नियोजन को परिभाषित कीजिए, परिवार नियोजन की रासायनिक विधि यांत्रिक विधि, इन सभी के बारे में पूछा गया है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में मित्रों जिक्र करेंगे। अगर बात करें फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन के बारे में, तो आप सभी लोग जानते हैं ये जो जनसंख्या वृद्धि है ये हमारे भारत का ही बहुत बड़ा कारण नहीं है, अपितु पूरे विश्व का ये बहुत बड़ा एक कारण बनकर सामने आ चुका है लोगों के। अब मित्रों सरकार ने परिवार को नियोजित यानी फैमिली को प्लानिंग में रखने के लिए जनसंख्या ज्यादा वृद्धि न होने पाए, इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं अपनी तरफ से चलाई है। उसी के अंतर्गत एक विधि आती है, एक मेथड आता है, एक प्लानिंग आता है जिसे हम लोग परिवार नियोजन के नाम से जानते हैं। जैसे आप देखते हैं कई दंपति ऐसे होते हैं जिन्हें अगर बच्चे नहीं चाहिए, बच्चे नहीं पैदा करना चाहिए, तो वो परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग की विधियां अपनाते हैं। विधियां हम बोल रहे हैं, विधियां, इनकी विधियां बहुत से मेथड हैं, राइट, इनकी विधियां अपनाते हैं। यदि आप देखते हैं जहां जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है वहां पर भी अगर बच्चे को नियंत्रित किया जा सके, बच्चे नहीं चाहिए, तो इन सभी को मेथड लोग अपनाते हैं। चलिए मित्रों जानते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, ध्यान दीजिए। अगर बात करें परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है, तो मित्रों हम लोग अध्ययन कर पा रहे थे फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन के बारे में। ये जो परिवार नियोजन है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए ये यहाँ से चालू हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए आईयूडी इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस, ये जो 3 मेथड है परिवार नियोजन में जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए इनका सबसे बड़ा योगदान होता है। अच्छा, फैमिली प्लानिंग क्या है, परिवार नियोजन क्या है, यहाँ पर आप देखिए परिवार नियोजन जिसके अंतर्गत परिवार में बच्चों की संख्या निश्चित कर, परिवार में बच्चों की संख्या निश्चित कर परिवार के कल्याण की योजना बनाई जाती है। एक ऐसी योजना जिनसे जनसंख्या वृद्धि दर को सीमित रखी जा सके, इसे हम लोग परिवार नियोजन कहते हैं। दरअसल मित्रों ये जो परिवार नियोजन है फैमिली प्लानिंग है, एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत फैमिली परिवार की जो संख्या है एक निश्चित दायरे में रखी जा सके, राइट। अब इसमें देखिए बहुत से मेथड, बहुत सी विधियां आती हैं। जैसे परिवार नियोजन की अगर विधियों के बारे में देखा जाए, मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग के बारे में देखा जाए, तो इनकी जो सबसे अच्छी खास जो मेथड जो सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा है, विवाह के लिए स्त्री व पुरुष की आयु 18-21 वर्ष से बढ़ाकर 22 व 25 वर्ष कर दी जानी चाहिए, राइट। अब मित्रों ये देखिए जो विवाह की उम्र है 18 से 21 है, स्त्री की उम्र 18 होनी चाहिए, पुरुष की उम्र 21 होना चाहिए। अभी आप देख रहे थे हाल ही में कैबिनेट में इसका इस पर कहीं बहस चल रहा था, बार बार बहस चल रहा था कि जो विवाह की उम्र है एक निश्चित और इन्हें बढ़ाकर ऊपर कर दिया जाए। क्योंकि मित्रों देखिए अगर मान लीजिए शादी अगर इतने तक में होती है, वैसे भी अगर देखा जाए तो अब की जो शादियां हो रही है ना वो ज्यादातर लोग इतने तक पहुंच ही जा रहे हैं, राइट। क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो कारण है शिक्षा जैसे जैसे बढ़ रहा है लोगों के अंदर जागरूकता आ ही रही है। हम तो हमारे सरकार ने एक बार योजना चलाई, अब लोग खुद अपना रहे हैं। अब क्योंकि उन्हें खुद पता चल रहा है कि ज्यादा जनसंख्या बढ़ाने से किन किन चीजों का अभाव हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए उम्र जो है 18 से 21 यानी 18 से 21, और यहाँ पर देखिए जो स्त्री है उसकी उम्र 18 से 22 कर दी जानी चाहिए, और जो पुरुष है उसकी उम्र 21 से 25 कर दी जानी चाहिए, राइट। इससे क्या होगा, थोड़ा फैमिली प्लानिंग करने में थोड़ा कंट्रोल हो सकता है। बड़ा कारण यह है कि अगर 2-4-6 बच्चे यहीं पर पैदा हो जाएंगे तो यहाँ पर तो समझते हैं अभी इसके ऊपर और क्रॉस करेंगे। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। दूसरा क्या है, लैंगिक शिक्षा का विकास समाज में अधिक होना चाहिए। मित्रों जो लैंगिक शिक्षा का विकास है समाज में अधिक होना चाहिए, जिससे फैमिली प्लानिंग में काफी बड़ा योगदान हो सकता है। रासायनिक विधियां में क्या आता है, जैसे देखिए खाने में गोलियां। अब ये सारे ऐसे मेथड हैं जिन्हें
बच्चा, कुछ दंपति ऐसे हैं जिन्हें बच्चा चिल्ड्रन नहीं चाहिए, तो वो ये सब चीजें अपनाती हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आती हैं, जैसे रासायनिक विधियां, खाने की गोलियां, मालायन, फोम टैबलेट आदि का प्रयोग करके फैमिली प्लानिंग की जा सकती है। ये आपके क्वेश्चन बैंक में दिया है और ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। अब यह मित्रों देखिए, ये सब जो चीजें होती हैं हम देखते हैं, ज्यादातर आजकल लोग यूट्यूब से ही देखकर, सुनकर, समझकर डॉक्टर बन जाते हैं। मित्रों देखिए, जो डॉक्टरों का सलाह होता है वो एक्सपेरिमेंट, वो प्रायोगिक होता है। ऐसे किसी भी चीज का वो नहीं करना है बगैर डॉक्टर के सलाह लिए जिनका शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ सके। अब आगे देखिए, यांत्रिक विधियां क्या क्या आती हैं इसके अंतर्गत, जैसे आईयूडी, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। ये मित्रों एक ऐसी विधि है जो मादा के गर्भाशय में एक ऐसी युक्ति, एक ऐसी डिवाइसेस लगाई जाती हैं। डिवाइसेस यानी मित्रों एक ऐसी युक्त लगाई जाती है जो कॉपर टी होता है। कॉपर टी एक प्लास्टिक लोहे यानी कॉपर की राड होती है जो गर्भाशय में सेटअप किया जाता है। और ये करता क्या है, दरअसल मित्रों ये जो कॉपर टी होता है इससे कॉपर आयन रिलीज होता है। जब ये कॉपर आयन रिलीज करेगा तो जब पुरुष का शुक्राणु मादा के गर्भाशय में जाएगा तो उन्हें क्या करेगा, निष्क्रिय करेगा, इनएक्टिव करेगा, जो निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती। और भी है, जैसे कॉपर 7 है, मल्टीलोड 375 है। सेकेंड मेथड क्या है, शल्य क्रियात्मक विधि। शल्य क्रियात्मक विधि में जैसे आप सुने होंगे ऑपरेशन सुने होंगे। इसमें क्या होता है, जैसे नर का शुक्रवाहिनी है उन्हें जब काटकर बांध दिया जाता है, नली जो होती है जहां से शुक्राणु निकल रहा होता है, उस क्रिया को हम लोग वैसिक्टोमी कहते हैं। स्त्री का आप जानते हैं गर्भाशय की जो अंडवाहिनी, जो फैलोपियन ट्यूब होता है जहां से अंडाशय का गर्भाशय से कनेक्टिंग होता है, उसे काटकर बांध दिया जाता है, यानी वहां से कट कर दिया जाता है, जिसे हम लोग ऑपरेशन कहते हैं भैया। शल्य क्रियात्मक विधियां, तो इससे जो स्त्री में ये क्रिया किया जाता है इसे हम लोग ट्यूबरटोमी कहते हैं, ट्यूबरटोमी, राइट। अब देखिए थर्ड क्या है मेथड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। सगर्भता का जो चिकित्सीय समापन होता है, मेडिकल ट्रांसमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी। व्हाट इज एमटीपी, मेडिकल ट्रांसमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या है, दरअसल मित्रों ये जो होता है ये गर्भपात से संबंधित होता है, एबॉर्शन से संबंधित होता है। एबॉर्शन एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें अगर स्त्री या मादा अगर निषेचन, गर्भाशय निषेचन की क्रिया हो गई तो वहां पर क्या किया जाता है, जो भ्रूण होता है उसका गर्भपात करा दिया जाता है, यानी एबॉर्शन करा दिया जाता है। एबॉर्शन की जो सबसे अच्छी विधि होती है, जो सबसे सही समय होता है, वो होता है 12 सप्ताह के भीतर। 12 सप्ताह के भीतर इसलिए क्योंकि उस समय भ्रूण जो होता है ज्यादा तैयार नहीं हो, यानी एक पूरी तरह बच्चे का रूप धारण नहीं किया होता है। उस समय अगर एबॉर्शन यानी गर्भपात करा दिया जाता है तो दंपत्ति के लिए काफी ये लाभदायक होता है। अगर 12 सप्ताह के बाद कराते हैं तो वहां पर भ्रूण ज्यादा विकसित हो जाता है, तो काफी दिक्कतें हो सकती हैं, राइट। तो ये मित्रों परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग के बहुत से मेथड हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप समझ पाए कहां से आपको कितने मेथड, कितने विधियां आपको लिखकर अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर आप अर्जित कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।